आज की क्लास में हमारी चैप्टर 6 डेथ ऑफ पार्टनर सीखेगा। ठीक है, ये एक तरह से रिवीजन है, हमने पहले कर चुके हैं, बट आज थोड़ा वन शॉट में अच्छे से कंसेप्ट और 2-3 क्वेश्चन देखे गए। ठीक है, सबसे पहले चैप्टर का नाम क्या है? चैप्टर का नाम है डेथ ऑफ पार्टनर। इसमें हम क्या पढ़ेंगे? इसमें हम पढ़ेंगे कि कोई पार्टनर जब किसी फर्म में नेचर के द्वारा उसकी डेथ हो जाती है, उसे हम क्या कहते हैं? डेथ ऑफ अ पार्टनर। ठीक है, अच्छा, ये फर्म से जा रहा है, मान लीजिए ए, बी और सी 3 पार्टनर है। सी मर गया, सी की डेथ हो गई। डेथ हो गई, डेथ बाय द नेचर होना चाहिए। ठीक है भाई, ऊपर से बुलावा आ गया, उसको जाना पड़ गया, अचानक से हो गया जो होना था। तो मरने के बाद उसका क्या क्या होगा ट्रीटमेंट, उसकी गुडविल का, उसके प्रॉफिट का, या इसके और उसको क्या क्या मिल सकता है, हर चीज का उसका ट्रीटमेंट हम सीखेंगे। ठीक है, तो एक बात ध्यान रखना, जब सी में मर गया तो ए और बी अगेन बिजनेस को कंटिन्यू कर सकते हैं भाई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। किसी के आने से और किसी के जाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जो चीज चल रहा है वो चलता ही रहेगा। ठीक है भाई, चलिए, ये था एक तरह से इंट्रोडक्शन। इस चैप्टर में जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है, 2 चीज। पहला गुडविल, सेकेंड प्रॉफिट। इस चैप्टर में मेन इस 2 पे हमें ज्यादा फोकस करना है और गुडविल से ज्यादा फोकस करना है प्रॉफिट पे। ठीक है, तो हम सीखेंगे सेकेंड टॉपिक जो है गुडविल। गुडविल आप लोगों ने चैप्टर 2 में सीखा होगा। गुडविल का मतलब क्या होता है? आपने कितनी मार्केट में इमेज कमाई है। ठीक है, जब कोई 3 पार्टनर थे, जैसे हमने एग्जांपल लिया था, ए, बी और सी, तीनों ने मिलकर एक अच्छा खासा बिजनेस खोला था, बट अचानक से सी मर गया। तो जो बंदा मरा उसको तो पता नहीं था ना कि मर जाऊंगा मैं आज ना कल। मर गया तो पक्का जब तक जिंदा था तब तक तो उसने अपने कुछ इमेज कमाई होगी ना। ठीक है, तो जो भी उसने उस टाइम तक इमेज कमाई है उसको हम कहते हैं गुडविल। आप उसको गुडविल दे दो। अच्छा, सी तो मर गया, तो कौन लेगा? जो सी का रिप्रेजेंटेड होगा वो लेगा भाई। अब वो मर गया, ऊपर से थोड़ी नीचे लेने का कुछ आएगा भाई। बात समझ में आई कि नहीं? तो जो गुडविल जो देगा, कौन देगा? बचे हुए पार्टनर अपने बचे हुए रेशियो से देगा। ठीक है, जैसे मानते हैं एक किसी फर्म में गुडविल था 6 लाख का। ठीक है, 3 पार्टनर है, ए, बी और सी, इनका रेशियो है 3, 2 और 1 है। इसमें से मान लेते ए मर गया, ए की डेथ हो गई, तो सर ट्रीटमेंट कैसे हुआ? ध्यान समझना। सॉल्यूशन, गुडविल कितना है सर? गुडविल है 6 लाख, वैल्यू मांगते हैं। ठीक है, गुडविल है 6 लाख, उसको मल्टीप्लाई किससे करेंगे? मरे हुए पार्टनर के शेयर से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, ए का रेशियो कितना था? 3/, बताओ कितना आ गया? 3 लाख। इस 3 लाख को किसमें बांटेंगे? ए तो मर गया, बी और सी में। कौन सी रेशियो में? जो रेशियो बचा हुआ है, 2 और 1। तो बी देगा उसको 2 लाख और ये सी देगा 1 लाख, और ये दोनों किसको मिल जाएगा? ए को मिल जाएगा। डन। ये था गुडविल का ट्रीटमेंट भाई, समझ में आ गया होगा। चलिए, ये गुडविल हो गया, नोटिंग बाद में करेंगे, और एक बार पहले इसको समझ लेते फिर एक बार देखेंगे नोट्स में क्या लिखा हुआ है। जनरल एंट्री आखिरी में डिस्कशन करेंगे सब कुछ। अच्छा, इसमें देखना सेकेंड जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्रॉफिट का। प्रॉफिट इसमें 2 तरीके होंगे, 2 तरीके की प्रॉफिट है। एक प्रॉफिट होता है करंट ईयर,
जिसे हम कहते हैं प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस। एक होता है प्रीवियस ईयर प्रॉफिट, जिसे हम कहते हैं पास्ट ईयर प्रॉफिट। ये दो चीज हमें सबसे ज्यादा फोकस करना है, ठीक है। अगर मानो ए जो है जिस साल मर गया उस साल के प्रॉफिट को हम क्या बोलेंगे? करंट ईयर प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है? आपको आपके बुक में नहीं मिलेगा, ये फॉर्मूला हमने अपने हिसाब से बनाया। कैसे बनता है एक बार देखना। प्रॉफिट दिया है क्वेश्चन में, मल्टीप्लाई डेथ पार्टनर शेयर, मल्टीप्लाई कितने महीने जिंदा रहा, m/12, m मतलब मंथ, ठीक है। ये जैसे करो कैलकुलेट, तुम्हारा क्या आंसर आएगा? करेंट ईयर प्रॉफिट आ जाएगा। डन। पास्ट ईयर प्रॉफिट क्या कैसे निकलेगा? प्रॉफिट मल्टीप्लाई डेथ पार्टनर शेयर। हम मानेंगे पिछले साल तो पूरा जिंदा ही था, तो हम 12 के 12 महीने जिंदे थे, इसलिए इसमें मंथ नहीं आता। डन है। जैसे ही इन दोनों को प्लस कर दोगे तो क्या हमारा आ जाता है भाई? टोटल प्रॉफिट। डन। एक एग्जांपल से करेंगे। एग्जांपल, ए बी सी तीन पार्टनर है, रेशियो है 3:1। ए मर गया, ए की मान लेते डेथ हो गया भाई। कब मरा? 30 जून 2024 को मर गया, ठीक है। फर्म में प्रॉफिट जो है करेंट ईयर का जो है वो है 4 लाख, ठीक है। और 2022 का प्रॉफिट है 2 लाख। कैलकुलेट टोटल प्रॉफिट ऑफ ए का भाई, ठीक है। ए का कैसे निकालोगे? सबसे पहले निकालेंगे हम क्या? करेंट ईयर प्रॉफिट। करेंट ईयर प्रॉफिट कैसे निकालोगे? फॉर्मूला क्या है? प्रॉफिट डेथ पार्टनर शेयर मल्टीप्लाई m/12। प्रॉफिट कितना दे रखा है करंट ईयर का? 4 लाख। 4 लाख मल्टीप्लाई डेथ पार्टनर का शेयर कितना है? 3/6। और कितने महीना जिंदा रहा? अगर वो 30 जून को मरा है तो अप्रैल से जून कितना हो गया? 3 महीने, 3/12। ये यहां से कट गया, ये यहां से कट गया, ये 2 लाख आ गया, और 4 से कट गया 50,000, तो ये आ गया 50,000। ये आ गया करंट ईयर का प्रॉफिट। पास्ट ईयर का प्रॉफिट कैसे निकालोगे? इसमें एक ही फॉर्मूला क्या था? प्रॉफिट मल्टीप्लाई डेथ पार्टनर शेयर डीपीएस। प्रॉफिट कितना था पिछले साल का? 2 लाख मल्टीप्लाई तो हिस्सा कितना था? 3/6। कितना आ गया बताओ? 1 लाख। तो टोटल प्रॉफिट कितना हो गया? 50,000 प्लस 1 लाख कितना हो गया? 1.5 लाख। ये तुम्हारा आंसर आ गया। पेपर में इतना ही कम से कम 3 नंबर के लिए आने लायक है। डन है। ये सिंपल क्वेश्चन था। अच्छा, जो भी करेंट ईयर का प्रॉफिट आया, जैसे आया 50,000, उसको ट्रांसफर कर दोगे, ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट, और इसको ट्रांसफर कर दोगे किसमें? ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, ठीक है। ये था किसका ट्रीटमेंट? प्रॉफिट का। डन है। अगला टॉपिक आता है
डेथ पार्टनर कैपिटल कैसे बनेगा? तो चैप्टर 4 में, चैप्टर 5 में हम क्या करते थे, सभी पार्टनर का कैपिटल बनाते थे। इसमें बस किसका बनाएंगे? जो मर चुका है। तो जो मर चुका है उसका बनाएंगे अकाउंट। कैसे बनाओगे? सिंपल, ये फॉर्मेट है, फॉर्मेट याद रख लो भाई। सबसे पहले क्या लिखते हैं? पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट, ठीक है। जो मर चुका है उसका नाम, डेड पार्टनर नेम, जो मर गया उसका नाम लिख लो। उसको क्या क्या मिलेगा? सबसे पहले इसको मिलेगा बाय बैलेंस बीडी, जो भी इसके हिस्से का दे दो। बाय प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस, जो भी आपने निकाला है करंट ईयर वाला, ये दे दो। बाय प्रॉफिट एंड लॉस, अगर कोई पास्ट ईयर का प्रॉफिट है तो वो भी इसको दे दो। क्वेश्चन में कोई भी अगर जर्नल रिजर्व है तो उसको दे दो, उसके हिस्से का देना है बस, ठीक है। बाय गुडविल, उसका जो भी गुडविल वो दे दो। गुडविल कौन देगा? जो पार्टनर बचे हुए हैं भाई, इसका नाम लिख के गुडविल दे दो, ठीक है। या अगर कोई भी और प्रॉफिट है क्वेश्चन में, आप उसके हिस्से का उसको दे दो भाई। मरने वाले कुछ भी नहीं रखते, जो उससे हिस्से का दे दो, देते रहो भाई। डेबिट में अगर किसी ने उसने ड्राइंग कर रखा है अपना पर्सनल यूज, डेबिट में लिख दो। आखिरी में बैलेंस शीट फिगर निकालो। कैसे निकालोगे? इन सबको प्लस कर दो, इससे माइनस कर दो, तो आएगा 2। हाँ, डेथ पार्टनर का नाम, बस जो भी आएगा। यह आपका हो गया पीसी, डेथ पार्टनर का, ठीक है। डन है। और उससे 2-3 क्वेश्चन करते हैं। एक बार नोट्स में देख लेते क्या लिखा हुआ है। चैप्टर का नाम क्या है? डेथ ऑफ अ पार्टनर। मीनिंग क्या है? व्हेन अ पार्टनर डाई ड्यू टू नेचर, नेचर से जो मर गया, ठीक है। अगला क्या था? ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, कैसे निकलता है? पहले निकाले कि एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट कैसे निकलता है? सम ऑफ ऑल ईयर प्रॉफिट डिवाइड किससे करोगे? नंबर ऑफ ईयर से, एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा। फिर सेकंड स्टेप क्या था? एवरेज प्रॉफिट को किससे मल्टीप्लाई कर दोगे? नंबर ऑफ ईयर परचेस क्वेश्चन दिया रहेगा, मल्टीप्लाई करोगे, गुडविल आ जाएगा। जो भी गुडविल आएगा हम जो मरता है उसको देंगे, उसके हिस्से का दे देंगे। अगला क्या है? अच्छा, की पॉइंट क्या है? सिंपल वही बात लिखा हुआ है कि जो बचे हुए पार्टनर है वो मरे हुए पार्टनर को गुडविल दे दिया जाएगा, ठीक है। अगला क्या है? ट्रीटमेंट ऑफ डेथ पार्टनर प्रॉफिट। प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट में क्या जाता है? दिस प्रॉफिट इज विथड्रॉन इन द ईयर इन विच द पार्टनर डाई, ऑल्सो नोन एज करेंट ईयर प्रॉफिट। जिस ईयर मर चुका है उसको क्या कहते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे, ठीक है। फॉर्मूला क्या इसका? प्रॉफिट मल्टीप्लाई डेथ पार्टनर शेयर मल्टीप्लाई n बाय 12। प्रॉफिट एंड लॉस कैसे निकलता है? When previous year profit is given to the deceased partner, जो पिछले साल का प्रॉफिट था वो मरे हुए को दे दो भाई। कैसे दोगे? क्या प्रॉफिट, ये क्या फॉर्मूला है? प्रॉफिट मल्टीप्लाई डेथ पार्टनर शेयर। डन हो गया। एक एग्जांपल है, देखना। ए बी सी 3 पार्टनर है, और पार्टनर एंड देयर रेशियो कितना है? 3:1। ए डाइड, ए मर गया, कब मर गया भाई? 30 सितंबर 2024। एंड द फर्म प्रॉफिट फॉर द ईयर 2024 में कितना दे रखा है? 4 लाख। और प्रॉफिट 2022 कितना दे रखा है? 6 लाख। जो 2024 का दे रखा है वो है हमारा करंट ईयर, अब 22 का मतलब कि प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट है, ठीक है। टोटल प्रॉफिट एट द टाइम ऑफ डेथ ऑफ पार्टनर, मतलब कि जब तक वो मर गया है तब तक का टोटल प्रॉफिट हमें निकालना पड़ेगा। कैसे निकालोगे? आंसर दे रखा है। प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट में कैसे ट्रांसफर करोगे? प्रॉफिट कितना है? 4 लाख जिस साल मरा था, मल्टीप्लाई उसका हिस्सा कितना है? 3/6 है, एक 3/6 है भाई। मल्टीप्लाई कितना महीना जिंदा रहा? अप्रैल से सितंबर हो गया 6 महीने, तो 6/12 है, तो करने पे कितना आ गया? 1 लाख आ गया भाई। प्रॉफिट एंड लॉस में क्या आ जाएगा? प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट। प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट कितना है? 6 लाख। 6 लाख मल्टीप्लाई उसकी हिस्सा कितना है? 3/6, कितना आ गया? 3 लाख।
टोटल प्रॉफिट कितना आया? 3 लाख और 1 लाख कितना आ गया? 4 लाख। यह आ गया तुम्हारा 3 नंबर का क्वेश्चन। डन हो गया भाई, ठीक है। एक क्वेश्चन बिल्कुल फुल फ्लेज है, ये करने से हमारा एक तरह से पूरा रिवीजन हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन है, सनी, हनी और रुपेश 3 पार्टनर है, देयर बैलेंस शीट एज दिसंबर। ये दिसंबर तक का है, ध्यान रखना, ये दिसंबर तक का है, ठीक है। लायबिलिटीज में क्या क्या दे रखा है? क्रेडिटर दे रखा है, जर्नल रिजर्व दे दिया है, कैपिटल दे दिया तीनों का। एसेट में क्या है? प्लांट एंड मशीन दे रखा है, फर्नीचर, डेटर, स्टॉक, इन्वेस्टमेंट। इन सबसे मैं कुछ लेना देना नहीं, फिर कह रहा हूं, मतलब की बात नीचे है। यहाँ हनी डेड, हनी मर चुका है, कब मरा है? 30/6/2014 को। तो 6 मतलब क्या हुआ? अप्रैल से 6 कितने महीने जिंदा हो गया? जून मतलब मर गया, 30 जून का मर चुका है। अप्रैल, मई और जून 3 महीना जिंदा रहा बंदा। पार्टनरशिप डेट को क्या क्या दे रहा देखते हैं। पहला, बैलेंस ऑफ द कैपिटल, जो भी बैलेंस से मरे हुए का बैलेंस बिडिंग वो आप उसको दे दो, एक। दूसरा क्या है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना देने दे रहा है? 8%। जितना महीना जिंदा रहा उतना ही महीने का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे जाएगा, ठीक है। अगला क्या है? हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट अप टू डेट ऑफ डेथ ऑन द एवरेज ऑफ लास्ट 3 ईयर प्रॉफिट। जो भी एवरेज प्रॉफिट आएगा उसको प्रॉफिट दिया जाएगा डेथ पार्टनर को। इसे हम कहते हैं करंट ईयर प्रॉफिट, क्योंकि पास्ट ईयर कुछ प्रॉफिट है ही नहीं, सब कुछ एवरेज में ही मान लिया गया है। अगला क्या है? चौथा पॉइंट क्या है? हिज शेयर ऑफ एनी डिस्ट्रीब्यूट प्रॉफिट एंड लॉस एज पर लास्ट बैलेंस शीट। प्रॉफिट फॉर द लास्ट 3 ईयर कितना दे रखा है? 30,000, 40,000 और 50,000। और जो भी आएगा उसको रिप्रेजेंटेटिव को आप ट्रांसफर कर दो हनी का, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है, अपने दिमाग में का उतार लो और इसको हम करेंगे अच्छे से क्वेश्चन, ठीक है। तो आप लोग भी बनाओ, मैं भी बनाता हूं, इसका फॉर्मेट बनाते हैं। ग्रुप में जाके क्वेश्चन को ओपन करो। हाँ, सनी, हनी और रुपेश वाला, ठीक है। अच्छा, इस क्वेश्चन में एक ध्यान देने वाली चीज क्या है? इसमें रेशियो नहीं दे रखा है। अगर रेशियो नहीं दे रखा है तो मैं क्या माने? इक्वल 1:1:1, ठीक है। सबसे पहले से मरा कौन है देखते। हनी मर गया, हनी का अकाउंट बनेगा, यहां लिखिए हनी कैपिटल। हनी का सबसे पहले देखो बैलेंस बीडी कितना है, बाय बैलेंस बीडी हनी का है 30,000। क्वेश्चन में मुझे जर्नल रिजर्व भी नजर आ गया, हाँ 20,000। तो 20,000 और 1/3 करो, कितना आएगा? 6667 कर लेते हैं, पॉइंट में आएगा, ठीक है। रेशो दे रखा है, कहाँ रेशो दे रखा भाई? कहीं गिवन नहीं है सर, रेशो कहीं नहीं है। कुछ रेशियो नहीं इसमें, ठीक है। अच्छा, ये हो गया। और क्वेश्चन में कुछ बांटने के लिए, हाँ, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कैपिटल कितना है? 30,000। कितने महीने जिंदा रहा? 3/2n। और कितना परसेंट है? 8। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 3 एकम 3 2। तो ये आ गया कितना? अब क्वेश्चन में प्रॉफिट रह गया और गुडविल रह गया, ठीक है। तो यहां पे बनाएंगे इतना कैलकुलेशन ऑफ गुडविल। गुडविल निकालना है। गुडविल कैसे निकलेगा? एवरेज प्रॉफिट कितना है पूरा? 30,000 प्लस 40,000 प्लस 50,000, कितना हो गया भाई? कितना? 120। ये आ गया 40,000। नंबर ऑफ परचेज कितना दे रखा है? 3।
40,000 मल्टीप्लाई बाय 3 तो 1,20,000। इसमें बांट देगा कौन सी रेशो में, कुछ तो है नहीं, तो 1 और 1 कौन देगा, ये आपको देगा सनी और रुपेश देगा। कितना कितना 60,000 और 60,000। यहां पे लिखिए बाय सनी कैपिटल बाय रुपेश कैपिटल। कितना कितना 60,000 और 60,000। ठीक है, आखिरी क्या रह गया, प्रॉफिट बांटना। प्रॉफिट कैसे बांटोगे, बाय प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस। इसने बोला है कि प्रॉफिट जो आपको बांटना है वो किस पे बांटना है, एवरेज प्रॉफिट पे। तो हमने एवरेज प्रॉफिट कितना निकाला इसमें से देख लेते ना, 40,000। तो 40,000 में कितना इसका पार्टनर का शेयर कितना, 1/3। अजिंदा कितना रहा, 3/12। 3 से 3 कट गया, 40,000 को 12 से डिवाइड करो, बताओ कितना आ गया, 4 तिया 12, 4 घात 30, है ना। आई थिंक आया ये कितना 3,334। हाँ सस्पेंस में बोला गया प्रॉफिट है, जो हमें इसको सस्पेंस में प्रॉफिट में डालना है वो बोला है एवरेज प्रॉफिट के बेस पे। तो क्वेश्चन में एवरेज प्रॉफिट कितना दे रखा है, 120 दे रखा है। यह एवरेज प्रॉफिट ये है। तो एवरेज प्रॉफिट ऐसे तो आया, कैसे एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालता है, सबको जोड़ दो और नंबर से डिवाइड कर दो, ये तो एवरेज प्रॉफिट है। और इसके आगे तो तुमने गुडविल निकाल लिया, डन, ये हो गया। और भी कुछ बांटने को है नहीं, डेबिट में कुछ है नहीं, हो गया। सीधा लिखो टू हनी, इनको प्लस करो, माइनस के लिए कुछ है नहीं, प्लस करने के लिख दो, जो भी है वो आंसर आ गया तुम्हारा 1,60,600। 1,60,601 इसका आंसर आ जाएगा भाई। ठीक है, कर लो नोट, नोट आखिर में कर लेना, नोट ठीक है भाई। कितना महीना चल रहा है ना, डन है। हाँ ठीक है, आगे चलते हैं। कभी कभी क्वेश्चन में क्या रहता है, सेल दिया रहेगा। अगर क्वेश्चन में सेल दे दे तो सेल जो है हम मानेंगे प्रॉफिट दे रखा है। क्वेश्चन में अगर सेल दे दे तो उसका ट्रीटमेंट क्या होगा, इस पे 2023 में और 2024 में दोनों पे क्वेश्चन आ गए इस टॉपिक से। कैसे निकालोगे, अगर क्वेश्चन में सेल दे, समझना ध्यान से, प्रॉफिट ऑफ लास्ट ईयर का क्वेश्चन में दिया रहेगा, डिवाइड करोगे सेल से, मल्टीप्लाई करोगे जितना दिन वो जिंदा रहा उसका प्रॉफिट। ठीक है, ठीक है, लास्ट ईयर का प्रॉफिट को डिवाइड किससे कर दोगे, सेल से, अब मल्टीप्लाई किससे कर दोगे, जितना दिन जिंदा रहा उतने ईयर का प्रॉफिट क्वेश्चन में दिया रहेगा, उससे मल्टीप्लाई कर दोगे, जो भी तुम्हारा आंसर आएगा आखिर में मल्टीप्लाई कर दोगे डेथ पार्टनर के शेयर से। बस, इसमें मंथ कैलकुलेट नहीं होगा। देखो एक एग्जांपल से समझते हैं। एक एग्जांपल है, ए बी सी, इनका रेशियो 3, 2 और 1 है। मानते बी मर गया, ए मर गया, इस पर ए को मारते, ए मर गया, ये मरा है 30 जून को। ठीक है, क्वेश्चन में सेल दे रखा है 6 लाख।
प्रॉफिट दे रखा है 3 लाख, और अप्रैल से लेके 30 जून तक का प्रॉफिट दे रखा है 6 लाख दिया रहेगा। तीनों चीज दिया रहेगा। तो सिंपल फॉर्मूला पे बैठाना है। कैसे बैठाओगे? सॉल्यूशन, प्रॉफिट कितना है 3 लाख, 3 लाख डिवाइड सेल कितना है 6 लाख, मल्टीप्लाई किससे कर दोगे? जितना दिन जिंदा रहा 6 लाख से, कितना गया 6 लाख से 6 लाख कट गया, 3 लाख आगे पूरे फर्म का प्रॉफिट आ गया। 3 लाख को किससे मल्टीप्लाई कर दोगे? डेट पार्टनर के शेयर से। कितना शेयर भाई? 3/6। तो कितना आ जाएगा? 1.5 लाख। 1.5 लाख को शेयर ट्रांसफर कर देना कितना? प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट में। बस हो गया। हाँ, सस्पेंस में मानेंगे क्योंकि हमने जितना दिन जिंदा रहा उतने दिन का प्रॉफिट लिया ना। नहीं, करंट ईयर का प्रॉफिट ले रखा है ना हमने भाई। तो आंसर भी क्या है? करंट ईयर का ही प्रॉफिट आएगा। अब मंथ इसलिए कैलकुलेट हमने नहीं किया कि मंथ है तो पहले से 3 महीने का प्रॉफिट देगा ना मैं निकाल के। तो मंथ क्यों निकाले बिना बात के भाई? लॉजिक समझ में आया या नहीं आया? चलो इसे नोट्स से एक बार देखते हैं, नोट्स में क्या दे रखा है। इफ गिवन सेल इन द क्वेश्चन, प्रॉफिट डिवाइड किससे करेंगे? सेल से। मल्टीप्लाई किससे करेंगे? प्रॉफिट फॉर द एज मेनी डेज एज अ पार्टनर इज अलाइव, मतलब जितना दिन भी जिंदा रहा उतने दिन का प्रॉफिट। और जो भी आया उसको किसमें ट्रांसफर कर देंगे? मतलब इन दिस मंथ विल नॉट बी टेकन, सो मंथ लेने की कोई भी नीड में नहीं है। इट विल बी गिवन डायरेक्टली इन द प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट में ट्रांसफर कर दो भाई। ठीक है, एग्जाम्पल समझते हैं। ये आपके सामने एक एग्जाम्पल है और ये 3 नंबर का आ चुका सीबीएसई में। संगीत, अंजू और शिवा 3 पार्टनर है इन अ फर्म, शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 3:4:5। संगीत डाइड ऑन 31 जुलाई 2023। संगीत शेयर इन प्रॉफिट ऑफ द फर्म till the debt was to be calculated on the basis of sale। सेल के बेसिस पे निकालना भाई। ठीक है, सेल ड्यूरिंग द ईयर कितना दे रखा है बताओ? 40 लाख। एंड सेल फ्रॉम 1 अप्रैल 2023 से 31 जुलाई तक का कितना दे रखा है? 10 लाख। इससे हम प्रॉफिट मान के चल लेंगे। ठीक है, द प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2023 से कितना दे रखा है? 4 लाख। कैलकुलेट संगीत शेयर ऑफ प्रॉफिट अप टू द डेट ऑफ डेथ। ठीक है, इसमें तीनों चीज दे रखा। पहला क्या दे रखा है? सेल, दूसरा लास्ट ईयर का प्रॉफिट, और तीसरा जितना दिन का जिंदा है उतने दिन का सेल मतलब प्रॉफिट मान लेगा। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या था? लास्ट ईयर का प्रॉफिट। लास्ट ईयर का प्रॉफिट कितना है? देखो 4 लाख। 4 लाख डिवाइड किससे करेंगे? सेल से। सेल कितना दे रखा है? 40 लाख। ये 40 लाख मल्टीप्लाई जितना दिन जिंदा रहा उतने दिन का सेल कितना दे रखा है? देखो 1 अप्रैल से 31 जुलाई का कितना दे रखा है? 10 लाख मल्टीप्लाई 10। और सिंपल में लगी हाथ उसके साथ उसका शेयर के मल्टीपल लग गया, कर ही लो। अलग करना है बाद में करना, एक साथ कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो उसका शेयर कितना है? 3/12। 3/12 तो 3/12 पूरा करने पे कितना आ गया? 25,000। उसको कहां ट्रांसफर करोगे? प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस के अकाउंट में ट्रांसफर कर दोगे भाई। क्या? नहीं, सिंपल यही हो गया, कुछ नहीं जाएगा। हाँ, इतना। ये 3 नंबर का है तो पूरा सेम ऐसे ही, उसका आंसर भी सेम ऐसे ही था। ठीक है, समझ में आया कि ना? ये था तब जब सेल दिया रहेगा तब। ठीक है, एक आखिरी टॉपिक रह गया है, सेक्शन 37। सेक्शन चलिए सेक्शन 37। सेक्शन 37 क्या कहता है? सेक्शन 37 ये कहता है जो मर चुका है उसका जो रिप्रेजेंटेड है, हम आपको 2 ऑप्शन देंगे, उनमें से आपको कौन सा प्रॉफिट चाहिए वो बताओ।
ठीक है, तो दो ऑप्शन देता है, दो ऑप्शन कैसे निकलता है देखते हैं। ऑप्शन नंबर 1 कैसे निकलेगा, डेट पार्टनर कैपिटल, जो कि क्वेश्चन में दिया रहेगा, डिवाइड करोगे टोटल पार्टनर कैपिटल को आप सम कर देना प्लस जोड़ देना और मल्टीप्लाई कर दो किससे, जो फर्म में क्या रहेगा, प्रॉफिट रहेगा। डन है, इसको पूरा कैलकुलेट करोगे तो हमारा ऑप्शन नंबर 1 आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 कैसे निकालोगे, सिंपल है, डेट पार्टनर का कैपिटल मल्टीप्लाई 6% लोन लेके चलेगी इंटरेस्ट का, तो दिया रहेगा 6%। ठीक है, अगर नहीं दिया, जो दिया उसी को मान लो भाई, अगर नहीं दिया तो 6% अपना ही, मल्टीप्लाई m/12, ये m कौन सा वाला m है, जितना महीना जिंदा रहा वो नहीं, जितना महीना बिजनेस चला उसके मरने के बाद, वो क्वेश्चन में दिया रहेगा। हाँ, मरने के बाद, मरने के मान लो जून में मर गया, उसके बाद 4 ही महीना बिजनेस चला, तो यहाँ पे क्या है 4/12, वो क्वेश्चन में दिया रहेगा। जी 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 जी, ये ऑप्शन 2 आ जाएगा। तो सिलेक्ट करना है कि बताओ कौन सा ऑप्शन आपको चाहिए, जो भी चाहिए लिख देना, ऑप्शन सिलेक्ट बाय ऑप्शन ए या 2, ये आपका आंसर आ जाएगा। डन है, और एक बार करते से एग्जांपल, ए बी और सी, रेशियो है 3, 2 और 1, इनका कैपिटल है तीनों का, ए का है 4 लाख, बी का है 2 लाख ले लेते हैं, और सी का ले लेते हैं 4 लाख। हाँ ठीक है, और आफ्टर डेथ जो बिजनेस चला है हम उसको लेते 6 महीने ले लेते हैं। ठीक है, और इंटरेस्ट पता है 6% हमें लेना ही लेना है, और क्वेश्चन में प्रॉफिट दे रखा है 4 लाख। चलो ठीक है, आपको बताएं सेक्शन 37 के बेस पे क्या होगा। सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, ऑप्शन नंबर 1 कैसे निकलता है, डेथ पार्टनर का कैपिटल कितना है, इसमें हम ए को मारते हैं ना, ए डेथ हो गया भाई 4 लाख डिवाइड सम ऑफ ऑल पार्टनर, मतलब सबको जोड़ दो भाई, यह क्या 10 लाख, मल्टीप्लाई प्रॉफिट कितना है 4 लाख। कैलकुलेशन है क्या, ये रह गया 5 जीरो से 5 जीरो कट गया, 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, 4 को कितना 40,000 से 1 लाख। ये आ गया ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर बी क्या अपना, मतलब सेकेंड, डेथ पार्टनर का कैपिटल कितना है 4 लाख, मल्टीप्लाई 6%, और कितना महीना जिंदा रहा, मतलब जिंदा छोड़ो कितना महीना बिजनेस रहा, तो मरने का बोला गया 6 महीना चला है, 6/12, 0 से 2 जीरो, 6 कम 6, 6 दूनी 12, 2 से 3, तो बताओ कितना आ गया, 1,20,000। तो कौन सा ऑप्शन सिलेक्ट करोगे भाई, ऑप्शन नंबर 1, क्योंकि प्रॉफिट ज्यादा है 1,60,000, जो ज्यादा रहे उसी को सिलेक्ट करोगे। ठीक है, तो लिख देना सीधा, सिलेक्टेड बाय ए फॉर ऑप्शन नंबर 1 या ए, जो भी आपकी इच्छा को देख लेना भाई। डन हो गया, ये था सेक्शन नंबर 37, बहुत इजी था, तुम्हारे बुक में 2-3 क्वेश्चन दे रखे हैं। ठीक है, तो ये आपका हो गया पूरा भाई। आखिरी छोटा सा सेक्शन है, बिल्कुल छोटा ही है, कैलकुलेट न्यू कैपिटल। न्यू कैपिटल कैसे निकलता है, मर जाने के बाद किसी पार्टनर का, तो इसे एक ही 2 स्टेप पे। स्टेप नंबर 1, आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट
कैपिटल, तो आपको सम कर देना है। और स्टेप 2, जो भी स्टेप 1 से आएगा, जो भी स्टेप 1 से जोड़ नहीं पाएगा उसको किससे, बहुत बढ़िया, डिस्ट्रीब्यूट इन द न्यू रेशियो। डन हो गया, सिंपल, इसमें ज्यादा कुछ खास नहीं है। एक एग्जांपल कर लेते फटाफट। मानते ए, बी और सी तीन पार्टनर, रेशियो 1:1:1। ए मर गया, अब मरने जो कैपिटल एडजस्टमेंट था वो था 3 लाख और 2 लाख, ठीक है। आप निकालना है कैलकुलेट न्यू कैपिटल। कैसे निकालोगे, स्टेप 1, एडजस्टमेंट का जो भी कैपिटल है सम कर देना। कितना सम करोगे, 3 लाख और 2 लाख, कितना आ जाएगा, 3 लाख प्लस 2 लाख, कितना आ गया, 5 लाख। स्टेप 2 में क्या था, जो भी स्टेप 1 से आएगा ए का, इसे 5 लाख, न्यू रेशियो क्या हो गया, ये मर गया, जो बच गया वही न्यू रेशियो, मतलब 1/2, कितना आ गया, ये आ गया आपका 2.5 लाख। अब बी का भी कितना आ जाएगा, सेम रेशियो है, 5 लाख 1/2, कितना आ जाएगा, 2.5 लाख। ये आपका पूरा चैप्टर ही होगा। ये आखिरी टाइम जो आया था स्पेशल क्वेश्चन 2020 में आया होता, बस अभी तक आया नहीं। 5 साल हो गए, 4 साल हो गए, अभी तक आया नहीं, क्या पता आ सकता है। हाँ ठीक है, तो आओ एक बार रिकॉल कर लेते हैं हमने क्या क्या इसमें पढ़ा है। सबसे पहले हमने क्या इसमें पढ़ा है भाई, मीनिंग। दूसरा हमने क्या पढ़ा है, गुडविल को लेके। थर्ड हमने क्या पढ़ा है इसमें, प्रॉफिट को लेके। प्रॉफिट दो तरीके से था, एक करेंट ईयर और एक प्रीवियस ईयर का। चौथा हमने क्या पढ़ा है, डेट, पार्टनर, कैपिटल। पांचवा हमने क्या पढ़ा है, सेक्शन 37। और आखिर हमने क्या पढ़ा है, न्यू कैपिटल। ये 6 टॉपिक में से पूरा आया, मामला 6 से 8 नंबर का आ सकता है, क्वेश्चन में दिया रहेगा।